इसके बाद जिस शख्स को मुझे दावत देनी है, आज के इस पूरे प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं जनाब डॉक्टर इनामुल्लाह बेग साहब, एक दर्दमंद दिल रखते हैं। और आप ये जानिए, ये मानिए कि दौलत एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे इंसान का जहन तब्दील कर देती है, लेकिन आपके सामने एक जीती जागती मिसाल बैठी है कि दौलत हाथ में होने के बावजूद अपनी कौम का दर्द, अपनी मिल्लत के तई फिक्र और अपने आने वाली नस्लों के तई हम वक्त फिक्र में रहते हैं। आजमगढ़ हो या फिर इतराफ के जितने भी अजला हों, उनके लोगों के साथ उनकी दिक्कत में, उनकी परेशानी में खड़े रहते हैं। आपकी तालीम का सिलसिला जामतुल फलाह से 2000 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने जो है कि हायर एजुकेशन हासिल किया। उसके बाद जामिया मिल्ला इस्लामिया से आपने डॉक्टरेट की डिग्री की। और एक कामयाब ताजिर होने के साथ साथ, एक कामयाब इंसान होने के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सदर भी हैं, जो रियाद चैप्टर है। इसके अलावा आप सेक्रेटरी हैं पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन के, शूरा के मेंबर हैं, अल फलाह के कई सारे मदारिस को उन्होंने गोद भी लिया है। खुद अलामीन के तालीमी बोर्ड के ये जिम्मेदार एक मेंबर हैं। और रियाद में रहने वाले, चाहे वो अलीगढ़ के पास आउट हो लोग हों, रियाद से या जामिया से लोग हों, किसी भी वक्त किसी भी परेशानी में इनका दरवाज़ा जो है खटखटाते हैं और हमेशा इनको बाकी लोगों को इनसे मदद मिलती है। मैं एक शेर के साथ इनको दावत दूंगा कि जैसे तख्लीक में खालिक का हुनर बोलता है, घर के माहौल में लहजे में असर बोलता है। जिस्म के साथ जुड़ा हो ये जरूरी तो नहीं, नस्ल अच्छी हो तो नेज़े पे भी सर बोलता है। और कसरे शाही के सतून कांपने लग जाते हैं, मसलहत छोड़ के दोस्त जो डर बोलता है। बुज़दिली खौफ के पर्दों में छुपी रहती है, जबर को आंख दिखाता है, निडर बोलता है। एक आवाज उठाने में ये बरकत देखी, अब मेरे साथ यहाँ सारा नगर बोलता है। खामोशी तोड़ के बोलूंगा मैं ऐसे शाहिद, जिस तरह किसी दीवार में दर बोलता है। जनाब डॉक्टर इनामुल्लाह बेग साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अजमत ग्रुप के तमाम जिम्मेदारान, तमाम स्कूलों के जिम्मेदारान, मेरी माओ बहनों और दोस्तों साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यहाँ बैठा बैठा थोड़ा जज्बाती हो गया और याद करने लगा टाइट जमाल साहब के बड़े भाई को, जिन्होंने ख्वाब देखा था, एक मिशन था उनका, लेकिन कोरोना की बीमारी में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन उस शख्स की बसीरत, उसका विजन इतना था कि जो ग्रुप उसने बनाया था, जो ख्वाब उसने देखा था, वो आगे बढ़ रहा है। अल्लाह ताला जन्नत में उनके मकाम को बुलंद करे और क़यामत के दिन जब हमारी मुलाकात उनसे हो तो इस हाल में हो कि खित्ते आज़मगढ़ के लिए जो ख्वाब उन्होंने देखा था, हम ये कह सकें कि हम कहीं ना कहीं उनके ख्वाब को तामीर करने की कोशिश कर रहे थे। अजीज रफ़्का, उनका ख्वाब ये था कि हमारे चमन के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो होनहार हैं, उनको तालीम और तरबियत से आरास्ता किया जाए। इस तरीके से आरास्ता किया जाए कि वो कौम मिल्लत की तरक्की के लिए, मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सके। अजीज रफ़का, जब कोई पौधे का बीज डाला जाता है और वो पौधा फल कब देगा, इसके दरमियान एक
बहुत ही लंबा वक्त होता है। जापानी कहावत है कि अगर आपको 1 साल में फल खाना है तो धान की खेती करिए, 5 साल में फल खाना है तो आम की खेती करिए, और अगर नस्ल दर नस्ल फल खाना है तो आप इंस्टीट्यूशन कायम करिए, बच्चों को पढ़ाइए, उनकी तरबियत करिए, उनको इस हाल में ले आइए कि वो कौम मिल्लत की क़यादत कर सकें, तो आप ये फल जिंदगी भर खाएंगे। मैं 2 मिसालें देकर अपनी बात आगे बढ़ाता हूं और चंद मिनट आपका लूंगा। बहुत मुख्तसर चीज आपके सामने कहूंगा और अपनी जगह बैठ जाऊंगा। पहली चीज तो जो इज्जत और जो जर्रा जमाजी मुझे यहाँ मिली, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अजमत ग्रुप का, ख़ास तौर से बड़े भाई जनाब आरिफ इस्लाही साहब और मेरे मुरब्बी जनाब रेहान फलाही साहब का, कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाया, जबकि खुद स्टेज पर मेरे ज़िम्मेदार, मेरे मुरब्बी तहरीक इस्लामी यूपी ईस्ट के सेक्रेटरी जनाब ताहिर जमाल साहब बैठे हुए हैं। मैं उन्हीं का शागिर्द हूँ। समाजी खिदमत अदा करने वाले जनाब अबुल कलाम साहब बैठे हुए हैं, जो इस बात की अनथक कोशिश कर रहे हैं कि समाज की किस तरीके से, खास तौर से आजमगढ़ की किस तरीके से खिदमत की जाए। अभी मेरी गुफ्तगू से पहले मेरे बड़े भाई जनाब डॉक्टर शफीक साहब ने बड़ी ही अच्छे अंदाज में वालिदैन से खिताब किया और बताया कि बच्चों को किस तरीके से तरबियत की जाए, उनका किस तरीके से ध्यान दिया जाए, उनके किस तरीके से ख्याल किया जाए ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके। मैं इस वक्त पहले हिस्से में वालिदैन से मुखातिब हूं और एक कहानी और एक मिसाल आपको देता हूं, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। आजमगढ़ के एक गांव में एक भट्ठा था। भट्ठे का मालिक जाहिर सी बात है पैसे वाला था, बहुत ही मालदार था। उनके यहाँ एक शख्स काम करते थे, मुनीबगिरी करते थे, जिसको बोलते हैं कि हिसाब किताब रखना। भट्ठे के मालिक के पास 3 बेटे थे, मुनीब के पास 1 बेटा था। मुनीब जो थे उनको जो भी तनख्वाह मिलती थी वो अपने बच्चे को पढ़ाते थे। उन्होंने अपने बच्चे को इस काबिल बनाया कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा सीए बन गया। तो मालिक ने उनसे पूछा कि तुम अपने बेटे के लिए क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास 1 बेटा है, उसकी तरबियत क्या कर रहे हो। कहने लगा मालिक बस थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, मैं चाहता हूं कि बेटा पढ़ लेगा तो कुछ बन जाएगा। तो मुनीब ने पूछा कि मालिक आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करने की जरूरत है, मेरे पास तो भट्ठा है, तीनों के नाम से 1-1 ट्रक निकाल दूंगा, वो चलाएंगे, ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारेंगे। हालात ने अब करवट ली। 20 साल बाद उस मुनीब के लड़के ने जो सीए बना, उसने उस भट्ठे मालिक की तमाम जमीनें और तमाम गाड़ियां इस वजह से खरीद ली कि भट्ठे के मालिक के इंतकाल के बाद उसके बच्चे उस प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पाए। दूसरी एक कहावत है, हमारे आजमगढ़ की कहावत है, कोई इसको बुरा ना माने, लेकिन कहावत है कि खट्टी को सोना दोगे तो बटखरा बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वो पेशा है। वही सोना अगर आप सोनार को देंगे तो वो जेवर बनाएगा। आज हालात ऐसे हैं कि हमारी तरजीहात बिल्कुल अलग हो गई। आज हमारे पास अगर पैसा आता है तो हमारी तरजीहात क्या है, हमारी जरूरत क्या है, या हमारी तरजीहात क्या है। मैं किसी शख्स पे तनकीद नहीं करना चाहता, कोई मेरी बात का बुरा ना माने, लेकिन मैं एक समाजी बीमारी की तरफ इशारा कर रहा हूं।
कोई इसको पर्सनल न ले, जाहिर सी बात है उसका अपना पैसा है, उसने अपनी मेहनत से कमाया है, उसको इख्तियार है कि जैसे चाहे उसको खर्च करे। मुझे कोई इख्तियार नहीं है कि मैं किसी को यहां पर खड़ा होकर जो है वो तालीम देता फिरूं। लेकिन मैं समाज की एक अक्कासी आपके सामने बयान करता हूं। आज अगर हमारे पास दौलत आती है, हमारे पास पैसा आता है, तो हम क्या करते हैं? हम किन चीजों को अपनी तरजीहात पर रखते हैं? और फिर ये देखें कि हम उन तरजीहात में तालीम को कहां रखते हैं। तालीम के मेयार को या तालीम को हम कहां रखते हैं? हमारी पहली तरजीह क्या है? एक अच्छा घर बन जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए। दूसरी तरजीह क्या है? हम जब अपने बच्चों की शादियां करें तो धूमधाम से करें, लोग देखें, लोग कहें कि हाँ इसने शादी की। उसी तरीके से तरजीहात में से जो तीसरी तरजीह है वो ये कि समाज में, माशरे में लोग हमें बड़ा कहें। हम ये देखें कि हम तालीम को कहां रख रहे हैं। अजीज रफ़क़ा, माओ बहनों और वालिदैन, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि अगर आपको नस्ल बनानी है और अगर आपको 1 साल के लिए, 1 साल में अमीर होना है, 1 साल के लिए तो आप चावल लगाइए, 5 साल के लिए तो पेड़ लगाइए, लेकिन नस्ल बनानी है तो आपको तालीम पर मेहनत करनी पड़ेगी। हम ये देखें कि हमारे पास जो चीजें हैं उसमें तालीम का कहां मकाम है, हमने तालीम को कहां रखा। अगर आपने अपने बच्चे को बेहतरीन तालीम दे दी तो ये जाने कि आपकी आने वाली नस्लें उससे मुस्तफीद होंगी। जाहिर से ये काम कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। जब आप इस मिशन को लेके उठेंगे तो पहले मरहले में जो चीज आएगी कि देखो ये तो कुछ कर नहीं पाए, ये हमको तनकीद कर रहे हैं, ये हमको निशाना बना रहे हैं। फिर दूसरा मरहला आएगा, तीसरा मरहला आएगा, चौथा मरहला आएगा, और फिर एक वक्त वो आएगा कि जब आप कामयाब होते नजर आएंगे तो पूरा समाज और पूरा माशरा आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा और ये कहेगा कि हम इनके साथ थे और हम तो बस ये कह रहे थे कि आप ऐसे चलते रहो। और ये तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल हैं। अल अमीन स्कूल जिस पे आज आप यहां बैठे थे, ये पहले यहां नहीं था। पहले सड़क के किनारे एक छोटे से कमरे में चल रहा था, चंद तलबा उसमें थे। आज वो यहां पर पहुंचा है तो जाहिर सी बात है आपकी कोशिशों का, आपकी मेहनतों का, आपकी बहुत ज्यादा लगन और कुर्बानियों का नतीजा है। मैं इस मिसाल के जरिए से आपको यह बताना चाहता हूं कि आप मायूस मत हो, आप अपना दिल छोटा न करें। ये जो बार बार मुख्तलिफ चीजों पर यह बात कही जाती है कि आजमगढ़ के लोग ऐसे हैं तो आजमगढ़ के लोग वैसे हैं, आजमगढ़ के लोग बहुत प्यारे हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आप उनकी बात उनकी जुबान में कहें, आप उनके पास उन्हीं के तरीके से जाएं। दोस्तों और साथियों, तो पहली और बुनियादी चीज क्या है? तालीम। अब आते हैं दूसरी तरफ। तालीम के साथ साथ एक लफ्ज जुड़ा हुआ है, तरबियत। और इस तालीम और तरबियत में बहुत गहरा नाता है। वैसे तो बहुत से मदारिस हैं, बहुत से स्कूल हैं, सीबीएसई पैटर्न पे सारे स्कूल चलते हैं, सारी जगह एक ही सिलेबस पढ़ाया जाता है। क्या जरूरी है कि आप अजमत ग्रुप के स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं या अल अमीन में कराएं या ऐसे स्कूल में कराएं जो तरबियत पर ध्यान देते हैं? आखिर क्यों, क्या वजह है? उसका सबसे बुनियादी जवाब यह है कि हम अपने बच्चों को कुछ बनाए ना बनाएं, एक बेहतरीन इंसान जरूर बनाएं, एक नेक इंसान जरूर बनाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी अल्लाह ताला से, तो उन्होंने जुर्रिया सालेह की दुआ की थी। ऐ अल्लाह, मेरी जुर्रियत में से जो लोग हों वो सालेह हों, नेक हों, बुराई और भलाई में तमीज कर सके। तो स्कूल बहुत सारे हैं, सारे जगह पर
सीबीएसई सिलेबस पढ़ाया जाता है, वही किताबें पढ़ाई जाती हैं, वही करिकुलम होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक बुनियादी चीज होती है तरबियत। वो तरबियत क्या है कि आप अपने बच्चे को एक नेक इंसान बनाएं जो आपके अपने लिए और अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए मुफीद हो। जाहिर सी बात है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। जाहिर सी बात है अगर सारे लोग ग्रेजुएट हो जाएं तो हुकूमत सबको नौकरी नहीं दे सकती। जाहिर सी बात है कि अगर सारे लोग पढ़ लिख लें तब भी हर शख्स कारोबार नहीं कर सकता। लेकिन अगर सारे लोग पढ़ लिख लें, सौलेह बन जाएं, नेक बन जाएं, तो वो पूरा समाज और पूरा माशरा बदल सकता है। देखिए, मुख्तलिफ अदवार होते हैं। आज के दौर में जो सबसे बड़ी अहमियत है, सबसे ज्यादा जिस चीज को तरजीह दी जाती है, सबसे ज्यादा जिस चीज की तरफ देखा जाता है, वो पैसा है। हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, मेरे ताल्लुकात पैसे वाले से हो, मेरा मामला दौलतमंद के साथ हो, मेरी बच्ची का रिश्ता उस दौलतमंद के घराने में हो। लेकिन इसकी तरफ कोई नहीं देखता कि वो दौलतमंद का घराना या वो दौलतमंद आदमी, उसके घर का माहौल कैसा है, उसकी तरबियत कैसी है, बच्चा कैसा है, किस तरीके से है। इसमें अगर तब्दीली लानी है तो फिर आपको तरबियत पर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। आपने देखा है कि आजमगढ़ में मुख्तलिफ, अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह ताला ने लोगों को नवाजा तो लोगों ने स्कूल भी खोले, ऐसा नहीं कि नहीं खोला। लेकिन फिर वही मिसाल मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, चूंकि उनकी सोच उतनी है, उनकी फिक्र उतनी है, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। अब जाएं आप उनको बताएं, उनको समझाएं, तो हो सकता है वो बात मान लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने समझाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया। चुनांचा हमारी तरबियत का ये हिस्सा हरगिज नहीं रहा है कि हम उन चीजों को प्रमोट करें, उन चीजों को आगे बढ़ाएं, उन चीजों को तरजीह में रखें जो ना हमारे समाज का हिस्सा है, ना हमारे माशरे का हिस्सा है। एक बात हम अपने सामने जरूर रखें कि इस्लाम की कुछ तालीमात हैं, उन तालीमात पर हमें अमल करना है, लेकिन इसके साथ साथ समाज के अंदर की कुछ चीजें हैं जिसका हमें ख्याल करना है। मिसाल के तौर पर आप केरला में चले जाइए, बेहतरीन सोसाइटी है, बेहतरीन समाज है, आला तालीम याफ्ता है, लेकिन जब आप उनको पर्दे के बारे में देखेंगे, औरतों के बारे में देखेंगे, तो आप उसको यहां के बिल्कुल अपोजिट पाएंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ पाएंगे। उनके अंदर कुछ इख्तलाफ है। उसी तरीके से हमारा समाज है, हमारे समाज की कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसा ताना बाना है कि हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है और रखना भी जरूरी है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को नेक बनाएं और अपने समाज के लिए मुफीद बनाएं, अपने समाज के लिए कारगर बनाएं। तीसरी और अहम चीज, हम भी समाज का हिस्सा हैं, हम भी समाज के अंदर रहते हैं, हमारे भी लोगों से ताल्लुकात है। हम सारे लोगों को साथ लेकर चलने का जज्बा अपने अंदर रखें, लेकिन अपने मिशन को कभी नहीं भूलें। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन यह है कि हम ऐसे तलबा तैयार करें, ऐसे अफराद तैयार करें जो मुल्क की तरक्की में हमारी मदद कर सके, समाज की तरक्की में हमारी मदद कर सके। हमारा घराना नेक और साले हो, हमारे बच्चे वालिदैन के फर्माबरदार हों, हमारे बच्चे एक दूसरे के अंदर अखुवत, मोहब्बत, भाईचारगी के साथ रह सकें। आज एक बहुत बड़ा मसला है और यह मसला समाज को सरायत करता जा रहा है। वो क्या है कि बच्चे वालिदैन से मुतनफ्फिर होते चले जा रहे हैं। वालिदैन शिकायत करते हैं कि बच्चा मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने अपने बच्चे की तरबियत इस्लामी अक़दार पर नहीं की। आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा कुरान मजीद में बयान किया है तो वो वालिदैन की फर्माबरदारी। वो कौन सा स्कूल है, वो कौन सा कॉलेज है, वो कौन सी जगह है जहां पर इस बात को बताया जाता है कि तुम बच्चों अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, उनकी बात मानो। और हर वालिदैन का यही ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा मेरे तई वफादार रहे, मेरे नाम को रोशन करे
और कौन ऐसा वालिद होगा जब उसके बच्चे का नाम रोशन होगा तो उसका दिल खुश नहीं होगा। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी उसूल के मुताबिक करें। एक बात और जो इस मौके पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हर दौर के कुछ तकाजे होते हैं और हम में से बेशतर लोग उस दौर से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने दोनों दौर देखे। हम में से यहाँ स्टेज पे बैठे हुए लोग, कितने लोगों ने अपने घर में खेती की है, अपने घर पे रहे हुए जानवरों की खिदमत की है, फिर उसके बाद स्कूल भी गए हैं, पढ़ाई भी की है, वालिदैन की भी खिदमत की है। और हम में से कितने नौजवान ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अब ये मरहला नहीं देखा। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि कुएं से जो पानी निकाला जाता था वो बैल कुएं के इर्द गिर्द चलता था तो पानी निकलता था। कितने लोगों ने कभी तो नल से पानी निकलते हुए नहीं देखा होगा, मोटर की बटन दबा दिया पानी निकल गया। मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब यह है कि अदवार बदलते हैं, चीजें तरक्की करती हैं, तो हमें इस तरीके से देखना होगा कि अपने बच्चों की तरबियत या अपने बच्चों का ख्याल उस दौर के हिसाब से नहीं रखना है, जो मौजूदा दौर है उस दौर को सामने रख के करना है। मैं एक मिसाल आपके सामने देता हूं। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले वालिदैन अपने बच्चों को शाम में ढूंढते थे कि मेरा बेटा कहां गया, अभी तक बाहर खेल रहा है, उसको पकड़ के ले आओ। उसकी सर्जनिश होती थी, उसको डांटते थे। और आज का दौर यह है कि बेटा और बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, वालिदैन मोबाइल छीन के कहते जाओ जाओ बाहर खेलो, जाओ जाओ बाहर खेलो, और वो नहीं जाता खेलने के लिए। तो आज का जो मौजूदा दौर है उस दौर के मुताबिक हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है। मैंने देखा है कि खुद मेरे घरों में, मेरे भी 3 बच्चे हैं, मेरे घरों में होता यह है कि जब हम अपने बच्चों की गिड़गिड़ाहट से, उनके रोने से, उनके चीखने चिल्लाने से तंग आ जाते हैं तो मोबाइल उठा के थमा देते हैं, इस वजह से कि मेरा खाना बन जाएगा, ये खामोश भी हो जाएगा, घर का माहौल सुकून हो जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मोबाइल तो मैंने उसको दे दिया, अब वो बच्चा करेगा क्या? जो कुछ भी मवाद उसको मयस्सर है, जो कुछ भी चीजें वहां पर हैं, वो उसको देखेगा। देखिए मैं बताऊं, हर उम्र के कुछ तकाजे होते हैं और उम्र के साथ साथ तालीम दी जाती है। अगर आप छोटी सी उम्र में ऐसी तालीम, ऐसा नॉलेज, ऐसी चीजें उस बच्चे को दे देंगे जो उसको 20 साल बाद हासिल करनी है, तो बच्चा बेरहरवी का शिकार हो जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम ये देखें कि बच्चे को क्या चीज फीड की जा रही है, बच्चा क्या देख रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो दोस्तों और साथियों, एक बहुत बड़ा बुहरान है जो आज हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे घरों में सरायत करते जा रहा है। ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है, हम नहीं जानते कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, और फिर 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं कि वालिदैन पशीमान होते हैं और एज ए सोसाइटी के मेंबर हमारा सर झुक जाता है। जो जरूरत इस बात की है कि हम इसकी तरफ तवज्जो दें। मैंने उसके लिए बहुत सारे लोगों ने इस मैदान में बहुत ज्यादा काम किया है। आज ये वबा बड़ी तेजी के साथ फैल गई है कि आज के इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जबकि हर तरह का मवाद मौजूद है, किस तरीके से बच्चों को हिफाजत की जाए, उसके लिए बेहतरीन चीज ये है कि देखें, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका आइडियल या उसका रहनुमा या कहिए कि उसके लिए सबसे बेहतरीन उसके वालिदैन होते हैं। हम इस बात का ज्यादा से ज्यादा ख्याल करें कि हम खुद उससे दूर रहें, हमारा बच्चा भी दूर रहे। बच्चों को मुताले की तरफ, बच्चों को पढ़ाई की तरफ, कहानियों की तरफ मुतवज्जा कराएं, और अगर कभी जरूरत पड़े तो ऐसा मवाद बच्चों को दिखाएं, ऐसी चीजें बच्चों को दिखाएं जिससे वो बच्चा तरबियत की तरफ आ सके, नेक इंसान बच्चे के बन सके और सौलेह इंसान बन सके। एक आखिरी बात जो मैं कह के अपनी बात खत्म करता हूं, ये इस तरह के जो मुसाबके होते हैं, इस तरह के जो कंपटीशन होते हैं, इसको आप मामूली ना समझें। ये बच्चों के अंदर निखार पैदा करते हैं, बच्चों के अंदर जज्बा पैदा करते हैं और बच्चों के वालिदैन के अंदर हौसला पैदा करते हैं।
और हमें बार बार इस तरह के मुसाबके का, इस तरह के मुकाबले का इनेकाद करना चाहिए, जिससे बच्चों की हौसला अफजाई हो। और साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जो बच्चे होनहार हैं, जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जिन बच्चों के अंदर हौसला और जज्बा है, उनकी तालीम किसी वजह से मुनक़ते ना होने पाए। बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से तालीम मुनक़ते हो जाती है। उसमें एक मसला माश का भी है। बच्चे के वालिद हैं, बहुत मुख्तसर उसमें जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बच्चा बड़ा होनहार है, बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चा चाहता है कि वो आगे बढ़े, लेकिन उसके पास वसाइल की कमी है। तो ये जो हमारे स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं, ये इनकी समाजी जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों को तलाश करें और उसको प्रमोट करें और उसको आगे बढ़ाएं। अगर ये काम करते हैं तो ये उनका मिशन है। दूसरी चीज, ऐसे बच्चे जो कमजोर हैं, जो कुंद जहन के हैं, ऐसे बच्चों के लिए अलहाइदा जिसे हम कहते हैं कोचिंग का और दूसरी चीजों का भी इंतजाम किया जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें। जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें मुतालबा करती हैं माल का, वक्त का, सलाहियतों का। लेकिन अगर इसके साथ साथ समाज में बेदारी लाई जाए, समाज को इसकी तरफ जगाया जाए, समाज को ले आया जाए, तो इंशाअल्लाह समाज साथ भी देगा और आगे भी बढ़ेगा। अब आखिर में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात फिर ये कहना चाहता हूं कि आप अपना मिशन तालीम बनाइए, अपना मिशन पैसा कभी मत बनाइए। अगर आपने अपना मिशन तालीम और तरबियत बनाया तो आपका आने वाला बच्चा आपके सामने ऐसी दौलत लाके खड़ी कर देगा कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ समाज और माशरे में एक दूसरे से दौड़ के मुकाबले में शामिल किया और तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दिया, तो आने वाले हालात इतने सख्त हैं, इतना कंपटीशन है और इतना ज्यादा मुकाबला है कि अगर आपका बच्चा तालीम से आरास्ता नहीं होगा तो फिर उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए पहली चीज, पहली तरजीह तालीम होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस खित्ते से हम ताल्लुक रखते हैं उस खित्ते में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस खित्ते के लिए तगोदो करें, मेहनत करें, कोशिश करें। हमें समाज बुरा भला कहेगा, हमें ठुकरा दिया जाएगा, हम पर तनकीद की जाएगी, लेकिन न उससे घबराने की जरूरत है और न उसका सख्ती के साथ जवाब देने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि उनका मुकाबला करें और नरमी के साथ उसका जवाब दें। और अगर हमने अपने मिशन पर, अपने मकसद पर नजर रखी, तो जिस तरीके से ये अल-अमीन चंद कमरों से यहाँ तक आया है, उसी तरीके से सारे स्कूल और जो अजमत ग्रुप में जो मिशन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका स्कूल तरक्की करेगा। और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हम अपना काम करें, अपने काम में लगे रहें और इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, ये अल्लाह का वादा है। अजीज और रफ़क़ा, माओ और बहनों, ये वक्त ऐसा है कि जिसमें जिन हालात में हम जी रहे हैं, तालीम एक ऐसा वाहिद सहारा है जो हमारी कौम मिल्लत को आगे बढ़ा सकती है, जिसके जरिए से हम अपने मिशन को, अपने उसको लगा सकते, आगे बढ़ा सकते हैं। और यकीन जानिए कि आज ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियां हमारे दरमियान बैठी हुई हैं, कल ये समाज और माशरे का हिस्सा होंगी। कल समाज और माशरे की बागदौड़ इन्हीं के हाथ में होगी। और अगर हमने इनकी तरबियत, इनकी तालीम अच्छी तरह से कह दी तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए सदका जारिया होगा। मैं एक हदीस सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा माता इब्ने आदम, जब इब्ने आदम का इंतकाल हो जाता है तो उसका सिलसिला इस दुनिया से मुनक़ते हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ताल्लुक़, इल्ला बिसलासा, सिवाय 3 चीज़ों के। उसमें एक चीज़, एक तो है अमलिन सालिह, और दूसरी चीज़ ये है सदका जारिया, अमलिन युंतफ़अ बिही, और तीसरी चीज़ और वलदिन सालिहिन युदअ लहु, या उन्होंने अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी है जो उनके लिए दुआ करे। आज हम जिस समाज में रहते हैं
हम खुद देखें कि हम में से बेशतर के वालिदैन कितनी मेहनत के साथ, कितनी मुशक्क़त के साथ, कितनी जद्दोजहद के साथ अपने बच्चों की परवरिश की, लेकिन उसके इंतकाल के बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। तो हमें एक ऐसा समाज और एक ऐसा माशरा बनाना है, अपने वो बच्चों की तरबियत इस लिहाज से करनी है कि वो इस दुनिया के अंदर भी और यहाँ से मरने के बाद आखिरत के लिए भी हमारे लिए सहारा हों। हादा मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और ये मौका दिया कि मैं चंद बातें आपके सामने रख सकूँ। और अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो, ठेस पहुँची हो, तो मैं ही इस स्टेज से मादरत खा हूँ। वो इस वजह से कि हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि लोग बोलने से डरते हैं, कहने से डरते हैं, और अगर कोई शख्स कहने की हिम्मत करता है तो उसे तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन हमें इस डर से, इस खौफ से अपनी ज़बान बंद नहीं करनी है। हमें मुसलसल अपने इस खित्ते आज़मगढ़ के लिए कोशिश करनी है। जो भी कोशिश हम कर सकते हैं उसको बेहतर तरीके से करनी है। हादा वसल्लु वसल्लु अला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु बि खैर। जज़ाकल्लाहु खैर। आपका दर्द, आपकी बातें और हिकमत अमली जो आपने बताई हैं, इन सारी चीज़ों से मैं आपके दर्द को एक अशार में, जो एक शेर में पिरोने की कोशिश करता हूँ कि मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने।